हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा। सबसे पहले जो कि बीएसएससी से शुरू करूंगा। आप देख रहे होंगे ये नोटिस जो है आपको जो पोस्ट कोड जो 34 का जो दिया हुआ था, निम्न वर्गीय अनुशंसित जिला, सिर्फ रोल नंबर दिया गया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि जिला वाला कब करेगा ज्वाइनिंग। तो एक चीज़ आपने देखा होगा, चाहे पंचायत सचिव हो या राजस्व कर्मचारी हो, उनका जो कि एक दिया गया था कि एक लेटर निकला था अलग से। क्या निकला था कि आपको ये चीज़ें 3 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट्स जब सत्यापन हो जाएगा तो वेतन, तो वो एक चिट्ठी है जो कि निकलनी बाकी है और इसका इंतज़ार लोग कर रहे हैं। डोजियर कब लाना है, नहीं लाना है। और आप सोच रहे होंगे कि ये जिला निकल गया तो जिला वाले हैं जो कि चले जाएंगे। तो अपने से जिला वाले नहीं, बॉस कौन है? सामान्य प्रशासन विभाग है। ये जितने भी जिला के बॉस, जो जिला का विभाग है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही ट्रांसफ़र, पोस्टिंग से लेकर सारी प्रक्रियाएं होती है, गाइडलाइंस भी जारी होती है। तो इसका मतलब है कि एक नोटिस है जो कि आपको और आ जाएगा, आज या कल में हो सकता है आ जाए। उसमें स्पष्ट रहेगा कि इतने दिनों के अंदर करना है, इतने दिनों के अंदर ट्रेनिंग भेजना है, इतने दिनों के अंदर पोस्टिंग करना है। कुछ दिशा निर्देश रहेंगे। ठीक है, जिला पदाधिकारी को नियुक्ति पदाधिकारी हैं, लेकिन फिर भी ये गाइडलाइंस की और इंतजार है और वो जल्द ही है जो कि जारी हो, उसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये आपने इसमें सिर्फ है जो कि रोल नंबर दिया हुआ है और किस्त में कितने हैं वो दिया हुआ है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका रोल नंबर। कुछ जो अखबारों में आई है उसके आधार पर देखते हैं कि कब तक है जो कि आपको कहाँ कहाँ जो कि इनकी पोस्टिंग है जो कि हो सकती है। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये आपको हो सकता है थोड़ा छोटा दिखाई दे, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ देता हूँ। तो ये है भागलपुर। अब सूबे के 34 जिलों में समाहरणालय के खाली पदों पर लिपिक की तैनाती होगी। बीपीएससी ने समाहरणालय लिपिक और बेंच कलर के पद पर 1689 अभ्यर्थियों का चयन कर संबंधित जिला को जिलावार आवंटित किया है। इसके तहत है जो बीपीएससी नहीं, यहाँ बीएसएससी होगा, गलत लिखा हुआ। इसके तहत भागलपुर में 55 लिपिकों की बहाली की लिस्ट भेजी। सबसे ज़्यादा कहाँ? पटना, नालंदा, पूर्णिया कर्मचारियों में तैनात। तो पटना में कितना है? तो पटना में संख्या, इसमें संख्या बल भी दिया। पूर्णिया में इसमें सबसे ज़्यादा है, 100 है। उसके बाद है जो कि नालंदा, पूर्णिया कर्मचारियों में तैनात। इसे लेकर समान विभाग के ओएसडी रविंद्र कुमार चौधरी से ने संबंधित जिलों को सूची भेजी है। अधिकारियों ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग इसी माह संभव। कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है? तो इसी माह है जो कि ये संभव हो सकती है। और इन लोगों की समाहरणालय के अलावा कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ है जो कि आप सोच रहे होंगे कि जिला में नौकरी होगी, तो प्रखंड और अंचल दोनों में होगी पोस्टिंग। और इसी माह है जो कि संभव है। और एक नोटिस की गाइडलाइंस आ जाएगा, बस आपकी प्रक्रियाएँ हैं जो कि शुरू हो जाएगी कि क्या क्या अनुपालन करना है। तो ये जो है आप लोगों का। अब आते हैं गैड, जो 30 नंबर का जो पद है उसकी अब ये प्रक्रिया पूरी होगी, तो उम्मीद है अगली जो प्रक्रिया होगी वो सामान्य प्रशासन विभाग की। उसमें पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी? तो उसकी पोस्टिंग आपको सामान्य प्रशासन विभाग में होगी। जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, बीएसएससी हो गया और ये कमिश्नरी हो गया, जो भी क्षेत्रीय कार्यालय उसमें है जो कि डीआईजी ऑफिस हो गया, तो ये सब में जो कि आपको पोस्टिंग है जो कि सामान्य प्रशासन के विभाग, जो क्षेत्रीय कार्यालय उनके लिए सिर्फ ये है। तो ये जो है आपको हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। बिहार दरोगा की कल बहुत सारे लोगों ने स्कोर है जो कि देखा, और ये प्रिलिमिनरीज या मेंस का रोल नंबर देखकर है जो कि अपना अपना मार्क्स, बहुत सारे लोग अफसोस जताए कि 1 नंबर से हुआ। कई लोग तो बराबरी मार्क्स में फाइनल में उसके बाद भी छट गए। कई लोगों का कहना था अगर कुछ और महीने समय मिलता, इतने मार्क्स अच्छे थे तो फिजिकल निकल जाती, रनिंग फेल नहीं होते, हाई कूद में, ऊंची कूद में है जो कि पास हो जाते। तो ये सब है जो कि अफसोस, और ये देखना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि फेल हो गया या पास वाले तो उतना मतलब नहीं रखा। हाँ, वो इसलिए मतलब मेरा स्कोर कितना आया था, क्या कट ऑफ के नज़दीक था, क्या रैंकिंग है जो कि क्या प्रमोशन, क्योंकि रैंकिंग से ही होती है वो। लेकिन जो फेल है उनके लिए एक सबक है कि आप इतने क्लोज, अगर क्लोज गए हैं तो अगली बार मौका ना छोड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि मुझे तो 1 महीना 2 महीना समय मिलेगा नहीं। वो सब जो भी मौका मिला है उसको आपको कब्जा करना पड़ेगा, तभी है जो कि आपका रिजल्ट होगा। और बहुत सारे लोगों को अच्छे मार्क्स आए, बहुत सारे लोग बॉर्डर पर, बहुत सारे लोग फेल भी किए हैं। तो फेल जो किए हैं या जो क्वालिफाई नहीं किए थे ना पीटी में, उनके लिए भी पीटी के स्कोर देखने से पता चला कि नहीं, अगली बार जब भी वैकेंसी आएगी तो इसमें छोड़ना नहीं है। तो ये सबक है। तो आप लोग है जो कि उम्मीद है अगली जब भी वैकेंसी आएगी तो ये आपके लिए सबक रहेगा।
उसके बाद आते हैं अपडेट आते हैं। चालीस 4506 प्रधान शिक्षक भर्ती का सिलेबस सरल होगा। नवंबर दिसंबर में अब है जो कि परीक्षा संभव है। अब कब परीक्षा संभव है? तो नवंबर दिसंबर में संभव है, ये आप देख सकते हैं। 6421 प्रधान अध्यापक में मात्र 421 हुआ है। 40,506 प्रधान शिक्षक वाले के परीक्षा के लिए सिलेबस को सरल बनाने, क्योंकि इसमें लोग क्वालिफाई ही नहीं कर सके, इसीलिए जो कि ये प्रक्रिया है जो कि अपना सरल करने की तैयारी चल रही है। अधिक समय देने का परीक्षा में आयोजन में देरी होगी। संभावना है कि नवंबर अंत या दिसंबर तक इसकी जो प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा है वो जो है आपको नवंबर अंत या दिसंबर में होगी। इस माह के अंत तक इस मामले में बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक पर सिलेबस के बिंदु पर चर्चा होगी। अतुल प्रसाद के समझ प्रधान शिक्षक बहाली जल्द ही प्रेजेंटेशन दिया, पहला प्रेजेंटेशन जल्द दिया जाएगा। इसके बाद उनकी राय के बाद बीपीएससी अधिकारी और अपर मुख्य सचिव प्राथमिक शिक्षा निदेशक के साथ बैठक होगी। इस दौरान सिलेबस संशोधन का निर्णय होगा। सितंबर के अंत तक और अक्टूबर की दुर्गा पूजा छठ पड़ता है, इसलिए नवंबर में के पहले परीक्षा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी कम रिजल्ट है, जो कि सिलेबस कठिन कर दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि 1.5 माह का समय दिया गया था, 1 से 1.5 माह का। प्रधान शिक्षक सरल, मतलब ये सिलेबस के कारण जो है आपको इसमें अब है जो कि डिले होगी। क्या होगी? डिले होगी। परीक्षा नवंबर दिसंबर, लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी। इसमें सामान्य अध्ययन के 75, डीएलएड के 75 प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग, अगर निगेटिव मार्किंग हटा दिया जाएगा तो ऐसे भी बहुत सारे लोग पास कर। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी, साक्षात्कार नहीं होगा। लिखित परीक्षा में सामान्य में है जो कि 40 जो नियम है उसके अनुसार पास करना जरूरी है। मतलब सिलेबस है जो कि आपको सरल किया जाएगा। जो भी इसके फॉर्म भरे, हालांकि इसकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग क्या रहते हैं वो अनुभवी रहते हैं या टीचर में, नियोजित टीचर में सर्विस करें, उन्हीं के लिए फॉर्म होता है। तो ये आप लोगों के लिए एक है, आपको नवंबर दिसंबर से पहले परीक्षा नहीं होगी। आप लोग जो कि इसकी तैयारी कर ले और लापरवाही बिल्कुल नहीं बरते, क्योंकि आसान नहीं, देख रहे हैं कि क्वालिफाई नहीं करना है, इसीलिए सिलेबस को है जो कि सरल किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बीपीएससी का ही खबर लेते हैं। तो बीपीएससी का क्या हुआ है कि जब से डेट आई है तो ये आप देख रहे हैं, यूपीएससी है जो कि मेंस के दौरान 67वीं बीपीएससी पीटी से छात्र परेशान। तो यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के दौरान बीपीएससी की 67वीं वैसे छात्र परेशान हो गए जो दोनों परीक्षा देने वाले, मतलब जो है कि यूपीएससी मेंस भी देने वाले हैं और 67वीं बीपीएससी भी जो देने वाले हैं। 16 सितंबर से शुरू हो रहा है यूपीएससी का मेंस और 25 सितंबर तक चलेगा। तो ये जो है 16 से 25 चलेगा और 20 से 22 दे दिया गया, 2 शिफ्ट में बीपीएससी होगी। 18 सितंबर के बाद यूपीएससी की अगली परीक्षा 24 सितंबर को है। इसके कारण छात्रों के दोनों परीक्षा में शामिल होना संभव है। बीपीएससी अधिकारी भी दोनों परीक्षा को 2 दिन के अंतर बाद इसे पर्याप्त बता रहे हैं, लेकिन यूपीएससी मेंस दे रहे छात्र जो कि बीपीएससी का पीटी सिलेबस रिवाइज करने का मौका नहीं मिले। साथ ही उन छात्रों को आने जाने में समय और जो दिल्ली, यूपी, बिहार या बाहर रह रहे हैं मेंस में, इसकी संख्या लगभग कितनी है? तो 1000 है। वो सही बात है कि डेट है जो कि टकरा नहीं रही, लेकिन वो लोग परेशानी होने या रिवाइज करने के कारण वो चाह रहे हैं कि डेट है जो कि अंतर हो, क्योंकि हालांकि उस डेट में नहीं सीधे बताया जा रहा कि 18 के बाद सीधे 24 को है, लेकिन आना जाना तो जरूर हो जाएगा। 18 को परीक्षा देंगे, मान लीजिए 20 को, 19 को जाएंगे, 20 को देंगे, फिर उनको जाना पड़ेगा, या सिलेबस दोनों का अलग अलग है मेंस का यूपीएससी। ये देखते हैं कि इस पर मांग पर पहल होता है या नहीं, क्योंकि संख्या सिर्फ कितनी है? 1000 है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। झारखंड से है शिक्षक का बहाली है जो कि आपको ये आप देख सकते, शिक्षकों के 50,000 है जो कि पद सृजन अगली कैबिनेट में। तो ये झारखंड के लिए अच्छी खबर है जो तैयारी करते हैं टीचर के लिए। तो 50,000 पद सृजन मतलब नए पद बनेंगे। इन्हें प्राथमिक विद्यालय के 20,000, मध्य विद्यालय के 30,000 शिक्षक है जो कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पद सृजन कैबिनेट को भेज दिया है। अगली कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल जाएगी और 60,000 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन 50,000 पदों को ही स्वीकृति दिया गया है। कितने को दिया गया? मात्र 50,000 को दिया गया है। और प्रथम चरण में 27,000 पदों पर है जो कि नियुक्ति होगी। और इसमें जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा दूसरे चरण की नियुक्ति, दूसरे चरण में तीसरी शिक्षक पात्रता सफल अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। 2013 और 16 में जो टेट पास है उनको भी जो कि शामिल किया जाएगा।
इन्हें अभ्यर्थियों को अब तक एक भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिला। उम्र सीमा में भी ये जो कि छूट दी जाएगी। तो ये जो है आपको अच्छी खबर है, 50,000 नए पद, और उसमें भी 27,000 जो है शुरुआत होगी, शुरू में ही है जो कि ये पहले चरण में ही बहाली होगी 27,000 पदों की। तो ये आपने देखा आज का है जो कि लेटेस्ट अपडेट है। तो इसी के साथ धन्यवाद।